स्टूडेंट्स, आपको करंट रेशियो निकालना है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आपको टोटल एसेट्स दे रखे हैं ₹20 लाख, फिक्स टेंजिबल एसेट्स दे रखे हैं ₹10 लाख, शेयर होल्डर्स फंड दे रखे हैं ₹12,80,000, नॉन करंट लाइबिलिटीज दे रखे हैं आपको ₹5,20,000 और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स दे रखी हैं ₹6 लाख। ठीक है बच्चों, तो करंट रेशियो निकालने के लिए आपको करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज चाहिए बच्चों। तो करंट एसेट्स कैसे आएंगे ये देख लीजिए। आप टोटल एसेट्स में से नॉन करंट एसेट्स को हटा दीजिए। अब टोटल एसेट्स तो आपको पता है ₹20 लाख जो क्लियरली दे रखा है। अब नॉन करंट एसेट कैसे आएगा वो समझ लीजिए। ये जो फिक्स टेंजिबल एसेट है ये नॉन करंट एसेट है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी नॉन करंट एसेट है। इन दोनों को जोड़ लीजिए, 10 लाख और 6 लाख, ये हो गया 16 लाख। तो नॉन करंट एसेट है 16 लाख। 20 लाख में से 16 लाख कम कर दीजिए, करंट एसेट आ गया ₹4 लाख। अब निकालना है करंट लायबिलिटी। उसके लिए टोटल एसेट्स में से आपको शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लायबिलिटी दोनों को कम करना है, दोनों को माइनस करना है। तो 20 लाख जो कि टोटल एसेट है उसमें से शेयर होल्डर फंड जो कि 12,80,000 है और नॉन करंट लायबिलिटी जो कि 5,20,000 है, इन दोनों को माइनस कर दीजिए। ठीक है बच्चों, तो जो निकल कर आएगा रिजल्ट वो है आपका ₹2 लाख। तो करंट लायबिलिटी निकल कर आया ₹2 लाख। आइए अब करंट रेशियो निकाल लेते हैं। करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज़। करंट एसेट है ₹4 लाख, करंट लायबिलिटीज़ है ₹2 लाख और करंट रेशियो आपका आ जाएगा 2:1। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया? आ गया समझ में?